द बैक साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 किलोग्राम इज प्लेस्ड 5 मीटर फ्रॉम द रियर एंड। तो हुआ यूँ कि मान लीजिए कि ट्रक है, ट्रक का पीछे का हिस्सा ना खुला हुआ है। ये ट्रक का हेड है और ये उसका रियर एंड है। रियर एंड से कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास गिवन है वो है 40 किलोग्राम। ठीक है जी, इतना समझा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बॉक्स विद द सरफेस ऑफ ट्रक इज 0.15। यहाँ नीचे फ्रिक्शन आने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.15 है। द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ऐसा कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक व्हेन बॉक्स फॉल्स ऑफ विल बी। तो हमको मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हमको मालूम करना है ट्रक का डिस्टेंस कब, जब बॉक्स नीचे गिर जाए। तो सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि बॉक्स नीचे कब गिरेगा, वो टाइम क्या होगा जिसमें बॉक्स नीचे गिर जाए। पहले उसके ऊपर मेहनत करते हैं ताकि वो टाइम की वैल्यू हम यहाँ उठाकर रख सकें। अब ध्यान दीजिए, बॉक्स ना ट्रक के अंदर रखा है और ट्रक सामने की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हम ऑब्जेक्ट की स्टडी एक ऐसे फ्रेम से कर रहे हैं जो खुद एक्सेलरेशन में है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो 40 किलो वाले पर एक सूडो फोर्स लगने वाला है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सूडो फोर्स की वैल्यू हो गई 40 टाइम्स ऑफ 2। यानी अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ये 40 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना? 400 न्यूटन। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन 400 न्यूटन हो गया। पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना? 80 न्यूटन के बराबर, 40 इंटू 2 80। अब देखो जी, फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा क्योंकि सरफेस रफ है ना। ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ये 40 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट ट्रक के साथ ही रहता तो रिलेटिव मोशन नहीं होता, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ट्रक के पास तो एक्सेलरेशन है और ये ब्लॉक पर सूडो इफेक्ट के जरिए से ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा। इसलिए फ्रिक्शन ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन बंद हो जाए, फ्रिक्शन उसको आगे की तरफ धक्का देगा। समझाइए। देखो जी, फ्रिक्शन ना मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर ये 40 किलोग्राम वाला ट्रक की जगह पर ही रहता, जहाँ पहले ट्रक था वहीं रहता, ट्रक में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, उस वक्त कोई फ्रिक्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना इस एक्सेलरेशन की वजह से पीछे जाना चाहता है, इस वजह से सामने की डायरेक्शन में फ्रिक्शन आना ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन किस तरफ आया? फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि बॉक्स कभी ना कभी गिरने वाला है, इसलिए हम नेट फोर्स की बात करेंगे। पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ दिया हुआ है 0.15 और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है कितना है? नॉर्मल रिएक्शन इज 400। ये 2 जीरो यहाँ इस्तेमाल में आ जाएंगे, 15 4 60, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू है 60, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है 80। इसलिए अगर हम कहें कि इस पर नेट फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगने वाला है कितना है? 80 और फ्रिक्शन सामने की तरफ यानी 60, यानी नेट फोर्स 20 न्यूटन का लगेगा। इससे हम निकाल देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक जो कि 40 है, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ चुका है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम मालूम करना चाहते हैं वो टाइम जिसके अंदर ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। वो नीचे कब गिरेगा? जब वो पीछे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इक्वेशन अगेन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है जी? 5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, पूरा टर्म खत्म, हाफ। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगेन 1/2 और हम टाइम मालूम करना चाहते हैं टी का स्क्वायर। ठीक है ना? यानी कितना हुआ? 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी हुआ 5 2 10, 10 2 20। सो 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हुआ टाइम के स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ भी वही टाइम है। अब बात करते हैं ट्रक के डिस्प्लेसमेंट की। ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसलिए आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ट्रक इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ट्रक का एक्सेलरेशन 2 है और टी स्क्वायर की वैल्यू जो ब्लॉक के लिए है वही ट्रक के लिए है, तो यहाँ आ गया 20। ये 2 इस 2 को खत्म करेगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक शुड बी इक्वल टू 20 मीटर। चेक करें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।